हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम नजदीक आ गया है, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। और इससे पहले आपको बेस सिस्टम में एडिशन ऑफ नंबर में डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे। किसी भी बेस के अंतर्गत आप विभाज्यता का नियम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप समझते हैं तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैथ में मुख्य रूप से 10 कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, जिसमें विभाज्यता का नियम का कॉन्सेप्ट भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में एक है। तो इसे भी आपको समझना है। इसीलिए आपको पहले विभाज्यता के नियम किसी भी बेस के अंतर्गत निकालने के लिए आपको बताते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम हो या डेसिमल सिस्टम के नंबर में आप विभाज्यता का नियम कैसे अप्लाई कर सकते थे। मान लेते हैं कि 3 अंकों की बनी संख्या XYZ 3 अंकों की बनी संख्या है और यह डेसिमल सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। जो यह नंबर है वह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। XYZ 3 डिजिट का नंबर है और यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को विस्तार रूप में यदि लिखना चाहें तो विस्तार रूप में हम 6 क्लास में ही पढ़े थे। यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को विस्तार रूप में लिखिए, तो आप क्या करते थे कि इकाई स्थान पे क्या है 3 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे और दहाई स्थान पे 2 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते थे और सैकड़ा के स्थान पे 1 है तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते थे। तो यह विस्तार रूप हो गया, यानी 100 प्लस 20 प्लस 3। यदि इसे आप जोड़ेंगे तो 127 के बराबर होगा। यही हम करते थे। अब इसी चीज को हम डिजिट पे अप्लाई करेंगे कि यदि XYZ बेस सिस्टम 10 में दे रखा है तो उसे हम विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए नियम है कि जो भी डेसिमल सिस्टम हो या नॉन डेसिमल सिस्टम हो, उसे आप विस्तार रूप में लिखना चाहते हैं डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। इसी तरह आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और जो भी नंबर दे रखा है उसके राइट साइड से हमेशा इकाई स्थान से लिखना है। इकाई स्थान से क्या करना है, लिखना है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ता है। अब 10 को 10 टू दी पावर 2 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 को यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। प्लस 10 टू दी पावर 1 का वैल्यू 10 के इक्वल होगा और 10 को यदि y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा। 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है और 1 को यदि z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z हो जाएगा। आपको बताए थे कि यदि a पे पावर 0 दे दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। यदि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा और 1 को यदि z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्राप्त होगा। अब यदि 100x को लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। 100x को यदि लिखना चाहें तो आप 99x लिख सकते हैं प्लस x लिख सकते हैं। अब 99x में यदि x को जोड़ेंगे, 1x को जोड़ेंगे तो 100x हो जाएगा। अब 10y को आप 9y प्लस y लिख सकते हैं। अब z को रहने देते हैं। अब 99x प्लस 9y को एक साइड लिखेंगे और जो बच जाएगा उसे हम एक तरफ लिख देंगे। यह बेस सिस्टम 10 में नंबरों को रिप्रेजेंट किए हैं। किस सिस्टम में नंबरों को रिप्रेजेंट किए हैं, तो कहेंगे बेस सिस्टम यानी आधार 10 में नंबरों को रिप्रेजेंट किए हैं। जब बेस सिस्टम 10 में नंबरों को रिप्रेजेंट किए हैं तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब डेसिमल सिस्टम के नंबर
में विभाज्यता का नियम अप्लाई करके हम बताए थे। देखिए यह भी संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। 99y भी 9 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 9 का मल्टीपल 99 है। अब 9y भी 9 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 9 भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और उसका गुणांक भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बच गया x प्लस y प्लस z। यदि x प्लस y प्लस z 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x y z से बनी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह हम बात कर लिए थे कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x y z तीन अंकों को जो संख्या बनी है x y z से, तो वह भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कि बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है, दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 9 का विभाज्यता का नियम देखें किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 10 के लिए यानी डेसिमल सिस्टम के लिए। अब जो भी देखे बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम, तो 9 का फैक्टर भी निकाल सकते हैं। 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 3 और 9, 1 3 और 9 हो जाएगा। अब 3 का भी विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यह भी संख्या क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। यह भी संख्या क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 9 का ही तो फैक्टर 3 है। अब यदि x y z से बनी संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x y z भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी 9 और 3 का जो विभाज्यता का नियम होता है कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, और यदि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ तक देखे थे। अब इसी में हम सिस्टम अप्लाई किए थे कि किस सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, इस चीज को देख लेते हैं। देखिए बेस सिस्टम 10 में नंबरों को रिप्रेजेंट किया गया है। मान लेते हैं बेस सिस्टम 10 में नंबरों को रिप्रेजेंट किया गया है तो बेस k के रूप में है। अब बेस k के रूप में है तो उससे एक कम करने पर k-1 प्राप्त हो, और k-1 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि k-1 से विभाजित है तो संख्या भी k से पूर्णतः विभाजित हो, k-1 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। यदि इस बात को आप यदि नहीं समझ रहे हैं तो एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि किसी भी बेस के अंतर्गत कैसे आप नंबरों में विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। आपको बताएं कि बेस सिस्टम यदि k दे रखा है और k-1 का विभाज्यता का नियम पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि k-1 से विभाजित है तो संख्या भी k-1 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे एग्जांपल के माध्यम से जैसे x y z तीन अंकों की संख्या है और बेस सिस्टम 6 में नंबर लिखा गया है। अब बेस सिस्टम 6 में नंबर को लिखा गया है तो दिए गए नंबर को आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x हो जाएगा। अब 6 को यदि y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। अब 6 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z होगा। सेम कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। अब बेस सिस्टम 6 में है तो सिस्टम 6 में है तो जिस सिस्टम में नंबर दिया है उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के राइट साइड यानी दाएं साइड से लिखना है, हमेशा दाएं साइड से लिखना है, और मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हम अभी आपको बताए कि बेस यदि k दे रखा है तो k-1 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि k-1 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी जो होगा वह k-1 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यदि इसमें हम अप्लाई करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 35x प्लस x, 35x प्लस x करेंगे तो 36x हो जाएगा, और 6y को आप
5y प्लस y लिख सकते हैं और z को आप z रहने दीजिए। अब 36x को हम 35x प्लस x लिख सकते हैं और 6y को आप 5y प्लस y लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से हम 35x को एक साइड लिखेंगे और 5y को भी एक साइड लिखते हुए अब जो बच जाएगा उसे हम एक तरफ लिख देंगे। यह भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है और यह भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या भी x y z 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यही तो हम बता रहे हैं कि बेस यदि k दे रखा है तो k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम होगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि k माइनस 1 से विभाजित है तो संख्या भी k माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहां से आप रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि बेस k में नंबर दे रखा है और k माइनस 1 का विभाज्यता का नियम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए होगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग निकाल लेंगे और वह यदि k माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी k माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहां से आपको रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि शेषफल कैसे निकाल सकते थे। चलिए, अब यहां से आपको शेषफल का कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। आपको बताया कि यदि बेस 10 के रूप में है तो उसका डिजिटल सम 9 पे होगा। अब यह डिजिटल सम क्या है कि दिए गए संख्याओं का सिंगल डिजिट में जो नंबर प्राप्त होगा उसे ही हम डिजिटल सम कहेंगे। हम पिछले वीडियो में बात किए थे। यदि कहा जाए कि 1 2 3 4 6 7 बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है और इसे आप 9 से भाग देना चाहते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। यदि 1 2 3 4 6 7 में 9 से भाग देना चाहते हैं, नंबर किसमें है तो डेसिमल सिस्टम में नंबर है और जब डेसिमल सिस्टम में नंबर होगा तो उसमें आप 9 का विभाज्यता का नियम क्या निकाले थे कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही तो कॉन्सेप्ट था। जी हाँ, अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे कि यदि बेस यदि k के रूप में है तो डिजिटल सम हमेशा k माइनस 1 पे होगा। डिजिटल सम हमेशा k माइनस 1 पे होगा। यदि बेस k के रूप में है तो डिजिटल सम जो अप्लाई होगा वह k माइनस 1 पे होगा। अब यदि बेस सिस्टम हम 10 में नंबर को लिख रहे हैं तो 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, 9 को किसी भी नंबर से आप एनी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एनी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग यानी डिजिटल सम जो होगा वह हमेशा 9 के इक्वल होगा। जैसे आपको एग्जांपल देके बताए थे कि 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 होता है। अब 27 को भी पुनः आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। यानी 9 को किसी भी आप नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। जब बेस किसके रूप में है, बेस बराबर 10 दे रखा है। जब बेस बराबर 10 है तो 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग हमेशा 9 होगा। अब हम कहते हैं कि बेस किसके रूप में है, बेस बराबर 6 दे रखा है तो 5 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें यानी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी डीएस यानी अंक योग हमेशा 5 के इक्वल होता है। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। किस सिस्टम में तो बेस सिस्टम 6 में, और इसे यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 5 के इक्वल होगा। इसे आगे हम समझाएंगे। अब देख लेते हैं रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो रिमाइंडर निकालने का क्या है मतलब कि जब बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है और 9 से भाग देना चाहते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो उसका आप सिंपल सा है कि डीएस निकाल लीजिए यानी उसका अंक योग निकाल लीजिए, सिंगल डिजिट में नंबर निकाल लीजिए।
उसमें भाग मत दीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, सिंगल डिजिट में नंबर को लाइए। अब सिंगल डिजिट में नंबर को लाने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप इसे जोड़ के नंबर को सिंगल डिजिट में लाएंगे, जैसे 7 में 6 को जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 4 को जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में 3 को जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 2 को जोड़ेंगे 22 होगा, 22 में 1 को जोड़ेंगे 23 होगा। अब 23 को भी सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 तो 5, तो इसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह 5 हो जाएगा। अब इसे आप जोड़ने से बेहतर है कि 9 पे आप काटते हुए चलें। इसमें एक और बताए थे कि 9 को यदि किसी भी नंबर में जोड़ दें, जैसे 9 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 को भी पुनः आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 ही होगा। यह किस सिस्टम में, तो यह डेसिमल सिस्टम है। तो आप इसे क्या कीजिए, 9 पे काटते हुए चलिए, जैसे लिखा है 1 2 3 4 6 7 बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है और 9 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। ऐसा कीजिए कि 9 पे एलिमिनेट करते हुए चलिए, जैसे एलिमिनेट करने का जो तरीका है, जैसे 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, बच क्या गया 4 1 5, यह इसका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कहा जाए 1 2 3 4 6 7 8 9 0 2, जो भी नंबर जैसे दे रखा है, आप यदि इसमें 9 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें, इसमें 9 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप इसे या तो जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद समय ज्यादा लगेगा, इससे बेहतर है कि 9 पे आप नंबर को एलिमिनेट करते हुए चलिए, जैसे 9 को एलिमिनेट कर दिए, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 एलिमिनेट हो जाएगा, 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 7 7 14 होगा, 14 में 6 को जोड़ेंगे 20 होगा, 20 को भी आप यहाँ से भी सिंगल डिजिट ला सकते हैं, 20 यानी 2 0 मिलके 20 होगा, यानी डिजिटल सम 2 होगा, 2 में 8 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 7 को जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 का डीएस क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब 6 4 10, 10 का डीएस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी इस नंबर में भी आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में यानी शेषफल के रूप में 1 ही प्राप्त होगा। आप यदि भाग देते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, यदि आप जोड़ के पुनः भाग देते हैं तो भी ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आपको डीएस पे वर्क करना है कि 9 पे आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। अभी तक आपको मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत नंबरों पे काम करना है, तो इसीलिए डेसिमल सिस्टम में 9 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा, दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो उसका डीएस भी क्या हो जाएगा, बेस सिस्टम 10 है तो डीएस 9 पे होगा, यानी 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। और 9 में यदि किसी भी नंबर को जोड़ते भी हैं तो जो भी नंबर जोड़े हैं उसके डीएस के बराबर ही योग प्राप्त होगा। जैसे 9 में आप 5 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 होगा, 14 को पुनः आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 5 के इक्वल होगा, यानी 9 में जो भी नंबर हम जोड़े हैं उसका डीएस इसके डीएस से मैच कर जाएगा। इस चीज को समझना। चलिए ये तो हम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम समझे। अब नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो बताए उसमें आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 4 6 7 बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है और इसे आप 7 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है तो उसका डिजिटल सम किस पे होगा, 7 पे होगा, यानी 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग हमेशा क्या होगा, 7 के इक्वल होगा। इस सिस्टम में यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम यानी बेस सिस्टम 8 में, बेस सिस्टम 8 में 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आपसे कहा जाए कि बेस सिस्टम 8 में टेबल को लिखिए तो 7 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 7 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 में यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा। आगे हम मल्टीप्लिकेशन में बताएंगे कि किसी भी बेस में नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहां से हम रिमाइंडर के क्या करेंगे,
बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है और 7 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करना है, तो ऐसा कीजिए इसमें डीएस अप्लाई कर दीजिए, 7 पे एलिमिनेट करते हुए चलिए। जैसे 7 6 एक 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, बच गया क्या 2, यानी इसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 2 प्राप्त होगा। यदि इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको कम से कम 2 मिनट का वक्त लगेगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नॉन डेसिमल के लिए भी और डेसिमल सिस्टम के लिए भी। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 4 6 7 8, बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है और 8 से भाग देना है और रिमाइंडर प्राप्त करना है। यह जो है बेस दे रखा है, क्या है बेस है। जो भी नंबर के नीचे होता है वह हमेशा आधार होता है और नंबर के ऊपर पावर होता है। नंबर के ऊपर क्या होता है पावर होता है। यानी बेस में क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो 9 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 8 पे होगा। यानी 9 बेस सिस्टम 9 में 8 का विभाज्यता का नियम होगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 8 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं डीएस अप्लाई करके। अब डीएस अप्लाई करने के लिए आपको बताए 8 जो है बेस सिस्टम 9 है तो 8 पे एलिमिनेट कीजिए, 8 काट दिए, 7 1 8 कट गया, 6 2 8 कट गया, बच गया 4 3 7, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा 7 के इक्वल होगा। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 4 6 7 8 ए बेस सिस्टम 16 में 15 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। 1 2 3 4 5 4 6 7 8 ए बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है, यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है और 15 से भाग देना चाहते हैं। अब 15 से भाग देने का मतलब है 15 को क्या लिखेंगे f लिखेंगे। अब f से भाग देने का मतलब है कि उसका ds निकाल लेते हैं। एक किस पे आएगा 10 के लिए हम एक का प्रयोग करते हैं, 10 4 14 1 15, 15 पे कैंसिल आउट करेंगे, 8 7 15 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 9 2 11 11, मतलब क्या लिखते हैं 11 के लिए b का प्रयोग करते हैं। इसका जो रिमाइंडर होगा वह b प्राप्त होगा। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। यह क्वेश्चन यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 6 7 बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है और इसमें आप 7 से भाग देके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तो उसका डीएस आप निकाल लीजिए। तो डीएस निकालेंगे तो 7 पे होगा, 6 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा 2, यानी इसका जो रिमाइंडर होगा वो 2 के इक्वल होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको हम बता दिए। अब हम बताते हैं कि किसी भी बेस के लिए आप, जैसे अभी हम चर्चा किए कि यदि बेस k के रूप में है, यदि बेस k के रूप में है, यदि यदि चलिए यदि बेस बराबर k है, बेस बराबर k हो तो k-1 का विभाज्यता का नियम, k-1 का विभाज्यता का नियम दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि बेस k के रूप में है और k-1 का विभाज्यता का नियम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दिए गए संख्याओं के अंकों का योग, दिए गए संख्याओं के अंकों का योग दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि k-1 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, विभाजित हो तो संख्या भी
k-1 से विभाजित होगी, संख्या भी k-1 से विभाजित होगी। जैसे आपको बताए कि बेस सिस्टम 10 में जैसे बेस को हम 10 रखते हैं तो 10 में 9 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि बेस को हम चेंज कर देते हैं, जैसे बेस बराबर 7 दे देते हैं तो 7 में 6 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 6 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 8 के लिए 7 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 7 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी जब बेस बराबर k दे रखा है तो k-1 के लिए विभाज्यता का नियम पे चर्चा किए। अब k+1 के लिए विभाज्यता का नियम हम निकालते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन आ गया।